हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है कि जब किसी सेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं। इस चीज का कारण क्या होता है? श्यानता होता है, पृष्ठ तनाव, घर्षण या फिर प्रत्यास्थता क्या होती है? तो देखो यहाँ पर सही आंसर क्या है? पृष्ठ तनाव। देखो पृष्ठ तनाव के कारण पृष्ठ तनाव वो होता है जिससे कि कम से कम सरफेस, कोई भी लिक्विड होता है, लिक्विड कम से कम सतह रखने की कोशिश करता है। कोशिश करता है, इसे हम बोलते थे प्रश्न तनाव। अगर आप खुद देखो, देखो पानी है, आपने एक डिब्बे में, पानी से भरे हुए डिब्बे में आपने बुरश को डाला। वो एक बड़ी क्वांटिटी थी पानी की, वो सम्मिलित रूप से पानी था। तो जब आपने वहां से निकाला, अभी बुरश अगर इस तरह से होता तो यहाँ पर जो इस बुरश को चारों तरफ से घेरे हुए पानी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इस तरह से चारों, मान लीजिए इसका है A1, इसका है A2, इधर पे चारों ओर से पानी ने घेरा है A3, इधर पर घेरा हुआ है A4, और इन सभी सम्मिलित है A। तो अगर आप देखो तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 हमेशा ज्यादा होगा A से, है ना? ये होता है सम्मिलित रूप से घेरा हुआ ये वाला, ठीक है ना? ये हमेशा ज्यादा होगा ए से। तो इस वजह से कम क्षेत्रफल घेरने की प्रकृति के कारण ए कम हो, इस वजह से ये आपस में चिपक जाते हैं, कम क्षेत्रफल घेरेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक्स केबल किस सिद्धांत पर कार्य करती है? फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती कैसी? देखो ये होता है, इस तरह से होती है फाइबर ऑप्टिक्स केबल, जो कि संचार में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है ना? आप इसे बना सकते हैं इस तरह से। संचार में प्रयुक्त की जाने वाली फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती है। यहाँ से हम एक सिरे से डेटा को प्रकाश किरण के रूप में भेजते हैं, और इसके बाद प्रकाश लगातार परावर्तित, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद ये दूसरे सिरे पर निकल जाती है। यहाँ से हमने की एंटर किस चीज को? डेटा को, या लाइट फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में ये बाहर निकली, मतलब एग्जिट हुई है यहाँ से, ठीक है। अब देखो ऐसा करने का मतलब ये होता है कि ये इसमें जो दो चीजें आपको याद रखनी, पहला तो ये TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। दूसरा आपको याद रखना है कि जो इसमें डेटा खपत है, डेटा क्षय, डेटा डिस्टॉर्शन, डेटा डिस्टॉर्शन, ये सब चीजें जो होते हैं कम होती हैं, बहुत ज्यादा कम होती है, इस वजह से हम इसका उपयोग करते हैं। लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, ये काफी महंगी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? देखिए आपको पता होना चाहिए क्रिस्कोग्राफ है क्या। क्रिस्कोग्राफ क्या होता है? क्रिस्कोग्राफ एक ऐसी चीज होती है जिससे पेड़ पौधों की वृद्धि को मेजर किया जाता है। किसको मेजर किया जाता है? पेड़ पौधों की वृद्धि का मेजर किया जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रेस्कोमीटर, क्रेस्को मीटर बोल देते हैं। क्रेस्को मीटर की मदद से ही हम क्रेस्कोग्राफ को बनाते हैं। अब यहाँ पर ये बनाया किसने था? SN बोस, PC रॉय, GC बोस, या फिर PC महालनोबिस। तो ये किसने बनाया था? ऑप्शन ए, SN बोस, मतलब सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, इनके द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पारा मतलब मरकरी, ठीक है, 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? एक पास्कल, एटमॉस्फेयर, बार, या फिर पॉइस। अब देखो पास्कल दाब की इकाई है, नो डाउट, पर ये एटमॉस्फेयर के बराबर नहीं होती। जो हमसे पूछा गया है 760 mm, तो 760 mm का मतलब होता है कि आपसे बोला गया है एक एटमॉस्फेयर। अब देखो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बार बराबर नहीं होते, सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। एटमॉस्फेयर और पास्कल बराबर नहीं होते, और बार और पास्कल बराबर नहीं होते, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो एक एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है? ये इक्वल टू होता है, एक एटमॉस्फेयर 1.013 बार के, है ना? लगभग है 1, लेकिन बराबर नहीं होता।
वही अगर हम एक बार की बात करें तो ये कितना एटमॉस्फेयर आएगा, आई थिंक आएगा 0.98 के आसपास आ जाएगा, ये एटीएम होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं पास्कल की, है ना, तो एक बार बराबर कितना होता है, 10 की घात 5 पास्कल। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। ओके, चलिए इतना आपने पढ़ लिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द मैन हु इन इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म चलचित्र किसकी जीवनी है, ये चीज आपको याद रखना है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किससे, गणित से संबंधित है मेनली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रामानुजन। आपको इस तरह से टिक करना है। ओके, अगला क्वेश्चन, कर्ण बोसोन का नाम क्या होता है। देखो कर्ण बोसोन, जैसे मैंने आपको बताया था मैसोन, ठीक है, फिर हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कॉस्मिक, कॉस्मिक रे की। तो हमने ये क्या देखा था, ये करीब 140 से भी ज्यादा है, मतलब कि किसी एक कण को आप मैसोन नहीं कहते। कॉस्मिक रे में हमने देखा था तो जितनी भी हाई एनर्जी कण होते हैं, हाई एनर्जी कण, है ना, पार्टिकल्स से मिलकर बनता है क्या, कॉस्मिक रे, है ना, और जो बाह्य अंतरिक्ष में मौजूद होती हैं। उसी तरह से होता है बोसोन। बोसोन में क्या होता है, मेनली 5 कण लिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। मेनली 5 कण लिए जाते हैं, और वो 5 कण कौन कौन से होते हैं, एक तो आपने देखा होगा हिग्स बोरोन, जो अक्सर, हिग्स बोसोन जो अक्सर न्यूज में बना रहता है, अक्सर क्वेश्चंस में आता है। हिग्स बोसोन को एक बोसोन कण माना जाता है। फोटोन भी बोसोन कण के श्रेणी में काउंट किए जाते हैं। इसके अलावा ग्लूऑन और डब्ल्यू बोसोन और जेड बोसोन भी है। जैसे डब्ल्यू बोसोन भी है, याद करना आसान होगा। एक होता है जेड बोसोन, ये भी है। इसके अलावा आपको एक और चीज याद रखनी है, ग्लूऑन। ठीक है ना, ये भी एक बोसोन। तो ये जो 5 कण हैं, इन पांचों को हम बोसोन कण मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो बोसोन नाम दिया था, बोसोन नामकरण, बोसोन जो नामकरण हुआ था ये किसने किया था, ये मेनली आपको याद रखना है कि पोल डिराक ने किया था। किसने, पोल डिराक, इनके द्वारा नामकरण किया गया था, किसका, बोसोन का। ठीक है, और ये बनाया किसने था, तो ये बोस और आइंस्टाइन, बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर इसे बनाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा है बोसोन। लेकिन यहाँ पर बोस दो हैं, एक है जेसी बोस और एक है एस एन बोस। तो आपको याद रखना है यहाँ पर एस एन बोस, मतलब कि सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र, है ना, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा, सत्येंद्र नाथ की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है। रेडियो धर्मिता मतलब रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा मापी जाती है, गीगर मूलक के द्वारा, पोलरीमीटर के द्वारा, कैलोरीमीटर या बैरोमीटर। देखो हम बैरोमीटर के द्वारा क्या नापते हैं, प्रेशर को नापते हैं ना, प्रेशर मतलब दाब को। वहीं अगर हम बात करते हैं कैलोरीमीटर की, तो इसके द्वारा हम मापते हैं ऊर्जा को, सॉरी ऊष्मा। ठीक है ना, ऊष्मा को मापते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं पोलरीमीटर की, तो पोलरीमीटर में एक चीज आपको याद रखनी है, कई बार ये क्वेश्चन में आया है। तो पोलरीमीटर के द्वारा जो विमान होते हैं ना, उनके घूर्णन की दिशा और सीमा को मापा जाता है। जो विमान होते हैं, हवाई जहाज वगैरह, तो विमान के घूर्णन की दिशा, है ना, इसे हम मेजर करते हैं। वहीं हम गीगर मूलक काउंटर की बात करें तो रेडियो धारिता, मतलब कि रेडियो एक्टिविटी को मेजर किया जाता है। अब हम बात करते हैं गॉड पार्टिकल। देखो गॉड पार्टिकल जो है, गॉड पार्टिकल ये माना गया था कि जो संपूर्ण विश्व या ब्रह्मांड है किसी एक कण से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, शुरू में ये माना गया कि डार्क पार्टिकल जो हमारे पास में, हमने आपने कई बार सुना होगा डार्क मैटर, है ना, कि ब्रह्मांड में डार्क मैटर है जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, हम मानते हैं ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो डार्क मैटर जो है, डार्क मैटर ये सबसे ज्यादा है, करीब 27% तक है। वहीं अगर हम बात करते हैं डार्क एनर्जी की, तो ये कितने, करीब 68% तक है। कितनी है, 68% तक है। आपको ये चीज याद रखनी है। लेकिन अगर आप गॉड पार्टिकल की बात करो तो गॉड पार्टिकल को माना जाता है हिग्स बोसोन को, है ना। ऐसा माना जाता है कि यही वो कण है जिसके अंदर प्रकृति के जन्म की या प्रकृति बनने की, ब्रह्मांड बनने की पूरी गाथा छिपी हुई है, इसलिए हम इसे गॉड पार्टिकल मान लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो गॉड पार्टिकल है, इसकी खोज कब की गई थी, गॉड पार्टिकल की खोज की गई थी 4 जुलाई, सॉरी 2012। ठीक है, 4 जुलाई 2012 को गॉड पार्टिकल की खोज की गई थी, ये चीज आपको याद रखना है। अब ये जो नाम है गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल,
है ना? ये जो नामकरण है, ये नामकरण किसने दिया था, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो नामकरण क्या होता है, देखो एक भौतिक वैज्ञानिक थे, एक भौतिक वैज्ञानिक जिनका नाम था लियोन लैंडमैन। क्या नाम था? लियोन लैंडमैन। ठीक है, इन्होंने अपनी किताब में एक ऐसे पार्टिकल का जिक्र किया था जिसके द्वारा पूरा ब्रह्मांड बना है, तो इन्होंने ही गॉड पार्टिकल नाम दिया था। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि गॉड पार्टिकल नामकरण किसने किया था, लियोन लैंडमैन के द्वारा। गॉड पार्टिकल माना किसे जाता है, हिग्स बोसोन को, और इसकी खोज कब की गई थी, 4 जुलाई 2012 को। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, डार्क मैटर, और सबसे ज्यादा जो डार्क मैटर है उसकी एनर्जी कितनी है, 68%। सबसे ज्यादा एनर्जी डार्क मैटर की है, डार्क एनर्जी 68%। ठीक है, चलिए, आपसे पूछा गया है आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइंस्टीन देखो मेनली दो चीजों के लिए जाने जाते हैं, एक E = mc² और दूसरे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए, है ना? खोज के लिए नहीं, व्याख्या। तो इनको जो नोबेल प्राइज दिया था वो दिया गया था व्याख्या के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसकी व्याख्या के लिए दिया गया था। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत mc² था। प्रकाश विद्युत सिद्धांत बिल्कुल इसके लिए दिया गया था। विशिष्ट ऊष्मा सिद्धांत नहीं। ब्राउन गति नहीं, ब्राउन गति कोलाइडी विलियन से संबंधित है। ओके, अगला क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, ब्रेकवेट, ओटिस, फ्रैंक विटले तथा कॉकरेट, किसके द्वारा किया गया था, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर अगर आप सही आंसर देखो तो क्या है, ब्रेकवेट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्रैंक विटले किस लिए फेमस है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रैंक विटले क्या बनाया था, जेट इंजन। ठीक है, तो जेट इंजन किसने बनाया था, फ्रैंक विटले, ये चीज भी आप याद करना। अगला क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रा क्या है, एसआई, डाइन नहीं, सीजीएस, ग्राम सीजीएस, किलोग्राम एमकेएस, लेकिन ये द्रव्यमान का है। ठीक है ना, भार का नहीं। तो न्यूटन, सही आंसर क्या है, न्यूटन। ओके, अगर देखो एक होता है द्रव्यमान, एक होता है भार। द्रव्यमान को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं और भार को mg से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी अगर इकाई होती है तो ग्राम और किलोग्राम बोल सकते हो, और अगर इसकी इकाई आप बात करते हो तो डाइन और न्यूटन बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश, आवेश क्या होता है, Q = I t। क्यू क्या होता है, क्यू होता है चार्ज। ठीक है, आई क्या होता है, आई होता है करंट। ठीक है, और टी क्या होता है, टी होता है समय, मतलब टाइम। तो एक तो आप एम्पियर इंटू सेकंड भी बोल सकते हो आवेश की इकाई, और दूसरा इसी को आप सम्मिलित रूप से बोल देते हैं कूलाम। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, कूलाम। वोल्ट किसकी होती है, वोल्टेज की। किलोग्राम मास की होती है। केल्विन किसकी होती है, टेम्परेचर। ओके, इसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, प्रकाश की तीव्रता की। प्रकाश की तीव्रता की इकाई क्या होती है, कैंडला। दूरी की इकाई, बिल्कुल प्रकाश वर्ष से लाइट ईयर। प्रकाश की गति, गति तो नॉर्मल होती है, मीटर पर सेकंड में ही मापी जाती है हमेशा। समय के लिए होता है सेकंड। अब एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है, एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, और एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.46 लाइट ईयर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, प्रतिरोध की एसआई इकाई। जूल किस चीज की इकाई होता है, एसआई होती है ऊर्जा की। ठीक है ना, आपको याद रखना है। ओम किस चीज की होती है, प्रतिरोध की, याद है। न्यूटन किस चीज का होता है, भार, बल, है ना, इस चीज की इकाई होती है। कूलाम किस चीज की होती है, आवेश। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है। विद्युत धारा का हम सभी जानते हैं, कूलाम किस चीज का होता है, कूलाम होता है चार्ज का। जूल किस चीज का होता है, ऊर्जा। ठीक है, वाट किस चीज का होता है, पावर, मतलब शक्ति का। एम्पियर होती है धारा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती, सापेक्षिक घनत्व विस्थापन की क्या होती है, विस्थापन की होती है मीटर। दाब की क्या होती है, दाब की होती है एटमॉस्फेयर या फिर पास्कल से भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। घनत्व की क्या होती है, घनत्व की होती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि सापेक्ष घनत्व मतलब क्या होता है,
घनत्व बटे संदर्भित वस्तु का घनत्व। अब देखो ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी घनत्व है, इसलिए ये दोनों हो जाते हैं कैंसिल। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, विमाहीन, मतलब कि यूनिट लेस या डायमेंशन लेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि, अदिश कौन सी होती है? देखो राशियों में एक होता है परिमाण और एक होता है दिशा। तो अदिश राशि में दिशा नहीं होती परंतु परिमाण होता है। और सदिश राशि में क्या होता है, एक होता है सदिश, लिख देता हूं मैं। ठीक है, एक होता है क्या, एक होता है सदिश। सदिश में क्या होता है, सदिश में भी परिमाण और दिशा दो चीजें होती हैं, और सदिश में दोनों होती हैं, परिमाण भी और दिशा भी। ठीक है ना, तो आपसे पूछा है अदिश, क्या बल एक अदिश राशि है, बल की कोई दिशा नहीं होती है? तो बल की दिशा होती है। ठीक है, अदिश राशि नहीं है तो बल की दिशा होती है। बल इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू होता है एम ए, मतलब एम इंटू डी वी बाई डी टी, मतलब कि एम इंटू डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर क्या आता है, डी एक्स वाई डी टी, मतलब डबल अवकलन है विस्थापन का। और विस्थापन कैसी होती है, विस्थापन होती है एक सदिश राशि, सदिश या वेक्टर क्वांटिटी है, इस वजह से ये पूरी भी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी एफ भी। ठीक है, आयतन नहीं होती, आयतन में केवल परिमाण होता है, लंबाई में केवल परिमाण होता है, और द्रव्यमान में भी केवल परिमाण होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जो कि एक सदिश राशि। ओके, अगला, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड, देखो आपको ऐसे लिखना है, एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर मतलब धारा, सेकंड मतलब समय, और ये किस चीज में होता है, क्यू मतलब आवेश। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवेश। ओके, याद रखना है। ठीक है, शक्ति की इकाई क्या होती है, शक्ति की इकाई होती है वाट। वोल्टेज में वोल्ट। ऊर्जा की इकाई क्या होती है, ऊर्जा की इकाई होती है जूल। ठीक है, अगला, गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। देखो गैलन, पहली बात तो होता क्या है, गैलन क्या होता है, गैलन के द्वारा हम क्या करते हैं, आयतन को मेजर करते हैं, आयतन मापन में इस्तेमाल किया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया, बिल्कुल आयतन के मापन में गैलन का हम इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन आपको गैलन के बारे में और चीजें भी हैं जो कि पता रखनी है। ठीक है ना, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में एक बैरल का। ठीक है, एक बैरल का क्वेश्चन में पूछा, जिसका मतलब होता है 559 लीटर। ठीक है, लेकिन आपसे गैलन भी पूछ सकते हैं। तो एक गैलन इक्वल टू, देखो गैलन भी दो होते हैं, एक चलता है इंडियन में और एक चलता है यूके। तो यूके गैलन अलग होता है और इंडियन गैलन अलग होता है। अगर हम इंडियन गैलन की बात करते हैं तो वो होता है 3.785 लीटर। ठीक है, वहीं अगर हम यूके गैलन की बात करते हैं तो वो होता है लगभग 4.7 या 4.5, है ना, 4.5 लीटर के आसपास होता है, याद रखना है आपको। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी आप व्यक्त कर रहे हो, लंबाई की खगोलीय दूरी किससे आप व्यक्त करते हो? आप लाइट ईयर से व्यक्त करते हो, आप पारसेक से व्यक्त करते हो। ठीक है, लंबाई की इकाई का अनुप्रयोग उपयोग किया जाता है। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही दिख रहा है, प्रकाश वर्ष, है ना, सही आंसर प्रकाश वर्ष। ओके, अगला क्वेश्चन है, दाब की एसआई इकाई क्या होती है? दाब की, दबाव की एसआई इकाई आपसे पूछा गया है। दबाव मतलब क्या होता है, दाब, दाब होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, एफ अपॉन ए, इसे हम बोल देते हैं दाब। और अगर हम तनाव की बात करते हैं, तनाव मतलब टेंशन, टेंशन में क्या होता है, इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को हम बोल देते हैं दाब। इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर, है ना। तो ये दोनों चीजें आप याद रखना जिससे कंफ्यूजन ना हो, है ना, इसलिए साथ में बताया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है दबाव की, तो क्या होगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यहाँ पर है ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है,
दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक, फिर से वही चीज आ गई है। दाब का एसआई मात्रक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 722 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये न्यूटन मीटर नहीं होता, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये गलत है। ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है? सूर्य से पृथ्वी मतलब सन और अर्थ। ठीक है ना, ये जो बीच की डिस्टेंस होती है, ये वाली जो बीच की डिस्टेंस होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट। ठीक है, एयू से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कितनी होती है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास होती है। क्या बोलते हैं इसे? एस्ट्रोनॉमिकल। एस्ट्रोनॉमिकल या एस्ट्रोनॉटिकल, जो भी आप बोलना चाहो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बल फोर्स, बल या फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल, पास्कल तो होती है दाब की। केल्विन, केल्विन होती है ताप की। न्यूटन, न्यूटन होती है किसकी? बल की। वहीं अगर हम बोल्ट की बात करें तो क्या होती है? बोल्ट किसकी होती है? विभव। ठीक है, याद रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? मात्रा और एसआई इकाई को आपको बताना है। प्रेशर की अगर हम पास्कल बोले तो बिल्कुल ये सही है। फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स की टेस्ला और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की सीमेंस। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उन्होंने पूछा है कौन सी सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपको लगाना है मैग्नेटिक फ्लक्स की टेस्ला। अब देखो, एक होती है टेस्ला और एक होती है वेबर। अगर आप बात करते हो वेबर की, तो वेबर क्या होता है? वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स के लिए वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए होता है ये वेबर। ओके, लेकिन अगर आप बात करते हो टेस्ला की, तो टेस्ला क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है ना, तो वेबर किस चीज की होती है? मैग्नेटिक फ्लक्स की, मतलब चुंबकीय फ्लक्स की। और टेस्ला होती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।